करीम अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी हजरात और जो हमारे जिम्मेदार और जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथियों, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आज मुनाकिद किया जा रहा है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम है। दोस्तों, चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, बल्दिया का इलेक्शन सर पर है, घोषणा होने वाली है। उसी के पर्पज से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। AIM एक ऐसा नाम है, हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी आवाज है जो हक और बातिल के दरमियान एक फर्क है। और इसके कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी बेबाक आवाज हिंदुस्तान के अंदर है कि इतना काबिल तारीफ इंसान पूरी लोकसभा में नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने सोशल मीडिया सब जगह पर उनको देखा होगा कि किस तरीके से अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं और हक और इंसाफ के लिए गरीब मजलूम की एक आवाज बनकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज उठाते हैं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमने अपनी आंखों से क्या क्या मंजर नहीं देखे मुल्क के अंदर, जब मुसलमानों को हर जगह पर टारगेट किया जाता है और बात करते हैं जिन पार्टियों को हम वोट देते आए। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो 70 साल तक हमारे बुजुर्गों ने और हमने कांग्रेस को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट दिया। हमने इन्हें इख्तियार की कुर्सियों पर बैठाया, लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर इस पर गौर की जाए तो इन लोगों ने हमें क्या दिया? हमें गरीबी दी, मुफलिसी दी और बेरोजगारी दी और हमारे बच्चों को एजुकेशन में पिछाड़ के रख दिया। ये 70 साल में कांग्रेस ने हमारे साथ किया। और अगर बात करते हैं क्षेत्रीय दल, अगर मुसलमान कांग्रेस से छिटका तो समाजवादी की तरफ गया, जिसको मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने हमारी हक और इंसाफ की कोई लड़ाई नहीं लड़ी और न हमें हमारे हकूक दिए गए। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी तो मुसलमानों को कहा गया था मैनिफेस्टो के अंदर कि तुम्हें 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो एक तमाशा बनकर रह गया। क्या रिजर्वेशन मिला? नहीं मिला। मुसलमानों को कहा गया था उर्दू मीडियम के स्कूल खोले जाएंगे, क्या स्कूल खोले गए? नहीं खोले गए। मुसलमानों को कहा गया उर्दू के टीचर रखे जाएंगे, कुछ नहीं रखा गया, सब कुछ एक तमाशा बनकर रह गया। और मुसलमानों ने समाजवादी के झंडे उठाए, डंडे उठाए, नारे लगाए, कुर्सियां बिछाई और लेकिन उसके बाद दंगे और मुफलिसी हमारा मुकद्दर बना दी गई। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब ये नाइंसाफियों पे नाइंसाफी हमारी साथ होती रही, इसको देखते रहे हम लोग और नजरअंदाज करते रहे। यही हाल हमारा बीएसपी की सरकार में रहा। उन्होंने भी मायावती बहन जी को हमने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मुसलमान एक गेंद की तरह हो चुका है, फुटबॉल की तरह हो चुका है। अगर इधर से लात मारते हैं समाजवादी वाले तो वो बीएसपी में चला जाता है, और अगर बीएसपी वाले लात मारते हैं तो वो समाजवादी में चला जाता है, और समाजवादी लात मारते हैं तो वो कांग्रेस में चला जाता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मकसद यही है कि 70 साल हो चुके हैं हमें फुटबॉल बने। अब हम फुटबॉल अगर बनना चाहते हैं तो एक ऐसी फुटबॉल बने जो लोहे की फुटबॉल हो। अगर कोई हमारे में लात मारने की कोशिश करे तो उसका पैर टूट जाए। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक ऐसी लीडरशिप को बनाना है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की क़यादत को खड़ा करना है। क्योंकि आज क्या
2022 का जब इंतखाब हुआ बल्दिया विधानसभा का इलेक्शन था, हम लोगों के बीच जा रहे थे तो भाई हमारे भाई कह रहे थे नहीं इस बार नहीं, इस बार तो हमें बीजेपी को हराना है, इस बार तो हमें समाजवादी को जिताना है। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारी ठेकेदारी नहीं है कि हम बीजेपी को हराएं या हम समाजवादी को जिताएं। इस चक्कर को छोड़ दीजिए। 70 साल हो चुके हैं, हमें समाजवादी जितानी है, कांग्रेस जितानी है, बीजेपी हरानी है। हमें किसी को नहीं हराना, हमें किसी को नहीं जिताना, हमें सिर्फ अपनी क़यादत को मजबूत करना है और अपनी लीडरशिप को बनाना है। मेरे भाई, ये जो वक्त आ रहा है इंतखाब का, ये बहुत ही अहम वक्त है। ये 5 साल में एक बार आता है और इस 5 साल में चुनाव के टाइम पर बहुत सारी पार्टियां और लोग आते हैं, मुसलमानों की टोपियां लगाकर अपने भाई होने का दावा करते हैं और मुसलमानों के रहनुमा बनकर आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। जब हमारे मुद्दे की बात आती है तो कोई नहीं बोलता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानों, आपने देखा होगा हुकूमत किस तरीके से हमें टारगेट कर रही है और कोई सी भी पार्टी हमारे हक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिन्हें हमने झोली भर भर कर वोट दिया, आज वो पार्टियां बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक शख्स है, एक वाहिद शख्स है जो जीत कर तो हैदराबाद की सरजमीन से आता है और आवाज पूरे हिंदुस्तान की गरीब मजलूम आवाम की उठाता है और अब हमारे हक के लिए लड़ता है, सांसद से लेकर रोड तक लड़ता है, आवाज उठाता है और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं ये बीजेपी का एजेंट है। नहीं मेरे भाई, ये बीजेपी का एजेंट नहीं है, ये तो हमारा भाई है, हमारी कौम को रास्ता दिखाने वाला है कि किसी तरीके से ये सोई हुई कौम जाग जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, दलित मुस्लिम अगर इकट्ठा हुए तो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में हम हैं। हमने 7% वालों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। हमारे यादव भाई उत्तर प्रदेश में 10% और हमारी तादाद 20-22%। मेरे भाइयों, आप ही बताइए, आप समझदार हैं, मुझसे बड़े भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। आप ये बताइए कि 20% वालों को हुकूमत करनी चाहिए या 10% वालों को हुकूमत करनी चाहिए। हमने 20% होकर भी 10% वालों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन गरीबी और मुफलिसी और बेरोजगारी हमारा मुकद्दर बना दी गई। हमारे पास आज रोजगार नहीं है, आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है, आज हमारे पास अच्छे काबिल बच्चे नहीं हैं जो पढ़ लिख कर हमारी रहनुमाई कर सकें। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बस मुख्तसर सी बात मेरी तो यही है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामिए और जो हमारे पास अरशद भाई को आने वाले इंतखाब में कामयाब कीजिए। अरशद भाई आपकी आवाज को बल्दिया तक पहुंचाएंगे और आपके जो भी विकास कार्य होंगे उन पे पूरा ध्यान दिया जाएगा ईमानदारी के साथ। अरशद भाई आपके 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। एक बार इन्हें मौका दीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को कामयाब कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।